नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 12 मार्च दिन गुरुवार 2026 चैत कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और देवी दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। नवमी तिथि का दान, जप और ध्यान करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य से पुण्य फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मंगल की वृद्धि होती है। इस दिन चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेंगे। आज का राहु काल दोपहर 2:05 से 3:33 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। तो देखिए, आज का दिन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ है, लेकिन राहु काल के समय में किसी भी नए काम की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करेंगे राशियों की और सबसे पहले ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बौद्धिक और योजनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। यदि आप पढ़ाई, लेखन, शोध या किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लाभ के अवसर अचानक सामने आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और सही समय पर निर्णय लें। यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। परिवार के किसी उत्सव या आनंदमय कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इससे मन आपका प्रसन्न होगा। स्वादिष्ट भोजन व प्रियजनों के साथ दिन में सुखद बना रहेगा। कीमती वस्तु और दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। विरोधी या शत्रु कमज़ोर पड़ेंगे, फिर भी किसी से वाद विवाद में बचने से बेहतर होगा। आपको मन में थोड़ी बेचैनी या अस्थिरता रह सकती है, इसलिए धैर्य रखें। कल्याणकारी उपाय के रूप में ओम अंग अंकारकाय नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज परिवार में माहौल सुखद रहने वाला है, यानी कि खुशहाली का माहौल रहेगा, जिससे आपके मन में भी प्रसन्नता रहेगी। लेकिन अपनी प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखें, नहीं तो कहीं पर खो सकती हैं। इसके साथ ही आज आपको मन में बेचैनी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर चलेंगे तो दिन बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए कई दृष्टि से अनुकूल संकेत दे रहा है। विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वैवाहिक प्रस्ताव मिलने की संभावना भी है, जिससे परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। व्यापार या व्यवसाय से जुड़ी लोगों को वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और प्रयास करने से लाभ के अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। कई कार्य में सफलता आज आपको मिल सकती है। हालांकि कुछ नकारात्मक सोच आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। गति थोड़ी सी धीमी हो सकती है, इसलिए मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। आसपास कुछ दुष्ट या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग आपके कार्य में बाधा भी डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और अपनी योजनाओं पर किसी भी तरह से आज किसी को साझा ना करें।
घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उसकी देखभाल करें। आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा। कल्याणकारी उपाय है, आपको आज ओम शु शुक्राय नमः मंत्र का जाप से आपके भाग्य और सौभाग्य की वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातकों, आज कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने का काम कर सकते हैं, जिससे आपके मन में थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आप थोड़ा धैर्य बना करके चलेंगे, शांति से आगे बढ़ेंगे तो दिन सकारात्मक हो जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। हो सकता है जीवन साथी या प्रियजन के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़े बड़े सौदे लाभ दे सकते हैं, इसलिए यदि कोई अवसर मिले तो सोच समझकर निर्णय लें। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और कैरियर बनाने में अच्छे संकेत भी दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम के लिए प्रशंसा या सराहना आज मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का सहयोग मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। हालांकि दूसरों के मामले में अनावश्यक दखल देना से आज आपको बचना चाहिए, इससे विवाद को भी टाला जा सकता है। आलस्य और प्रमाद से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। आज का आपका कल्याणकारी उपाय के रूप में ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत लाभदायी रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। अगर आप किसी नए अवसर की तलाश में थे तो आपको नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों को नई नौकरियां भी मिल सकती हैं, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई सारे सवाल आते हैं, जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे एक दर्शक ने पूछा है आर्थिक स्थिति को लेकर। वो मानते हैं कि पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं और अचानक खर्च हो जाता है। वे ये जानना चाहते हैं कि घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कोई सरल ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में धन से जुड़ी परेशानियों के कई बार बहुत अच्छे उपाय देखने को मिलते हैं। हमारी आदतें ऊर्जा को असंतुलितता से बढ़ जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले घर की उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखना चाहिए, क्योंकि इसे धन की दिशा माना जाता है। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग अवश्य लगाएं। शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों को भोजन या कपड़े का दान करना भी बहुत लाभदायक होता है। घर में बेवजह चीज़ें जमा बिल्कुल ना करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो धीरे धीरे धन का प्रभाव भी बढ़ता है, बेहतर होने लगता है और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आना शुरू हो जाता है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कितना शुभ है। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन थोड़ा मेहनत से भरा रहने वाला है। व्यापार और व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी और नियमित लाभ मिलने की बहुत संभावना है। हालांकि कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक प्रयास भी आज आपको करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। कभी कभी मन में निराशा या उदासी का भाव आ सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच रखने से स्थिति बेहतर होगी। आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, इसलिए खान पान में दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। बोलचाल में कठोर या हल्के शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, अन्यथा संबंधों में तनाव आ सकता है। वाहन, मशीनरी या अग्नि से जुड़े कई कार्य करते समय विशेष सावधानी रखना है। विशेषकर महिलाओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलेगी। आज का आपका कल्याणकारी उपाय के रूप में ओम राहुवे नमः मंत्र का जाप करें।
साथ ही आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। दिनचर्या में सुधार करें। इसके साथ ही आज आपको ये विशेष ध्यान देना होगा कि लोगों के साथ आप विनम्रता से पेश आएं, कठोर वाणी का इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा है। सिंह राशि, आज का दिन सावधानी और संयम से बिताने की आवश्यकता है। धन से जुड़ा कोई नुकसान आज आपको हो सकता है या किसी अप्रिय समाचार से मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है। परिवार में संबंधित कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है लेकिन उसके अनुपात में लाभ कम मिलेगा, इसलिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। दूसरों से अधिक अपेक्षा करने के बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा रखें। व्यवसाय सामान्य रूप से चलता रहेगा लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी या सहयोगियों से अपेक्षा सहयोग की मिल जाएगी। कुसंगति या गलत लोगों की संगत से दूर रहना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जोखिम भरे कार्य या किसी के लिए जमानत देने से आज आपको बचना होगा। आय का प्रवाह बना रहेगा। आलस्य या लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज आपका कल्याणकारी मंत्र उपाय है ओम चा चंद्रशमशाय नमः मंत्र का जाप बहुत लाभकारी होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है। जोखिम भरे काम करने से आज आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप किसी गलत संगति में पड़ रहे हैं तो उससे भी थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आगे बात करेंगे कन्या राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम देने वाला हो सकता है। मित्र और सहयोगियों से सहायता करने का अवसर मिलेगा जिससे संबंधों में मजबूती होगी। आपकी मेहनत का उचित फल मिलने से बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत की सराहना होगी जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कीमती वस्तु या महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाल कर रखें क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों की प्रसन्नता प्राप्त होगी और वे आपके काम में संतुष्ट रहेंगे। नया व्यवसाय या कोई नया उपक्रम शुरू करने की योजना बना सकते हैं जो भविष्य में बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार करने वालों को मनोनुकूल लाभ मिलने की संभावना है। समय आपके पक्ष में है, इसलिए अवसर का सही उपयोग करें। परिवार में खुशी और संतोष का वातावरण बना रहेगा। आज आपका कल्याणकारी मंत्र के रूप में ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें और आज के दिन आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग का अवश्य उपयोग करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग करने से आपको बहुत लाभ होगा। तो देखिए कन्या राशि के जातकों, आज आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं। आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। इसके साथ ही किसी यात्रा की भी आज संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से ये जानते हैं कि एक दर्शक का कहना है कि आजकल उन्हें बार बार छोटी छोटी परेशानियां घेर लेती हैं। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी किसी बात की चिंता लगी रहती है। वे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा आसान सा उपाय है जिससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे और परेशानियां कम हो जाएं। जीवन में बार बार छोटी छोटी परेशानी आने लगे तो सबसे पहले अपने मन और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। रोज़ सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करने से मन में शांति मिलती है। हफ्ते में एक दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन या फल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर में साफ सफाई पर खास ध्यान रखें और बेकार की चीज़ें जमा करके बिल्कुल ना रखें। जब घर में मन दोनों सकारात्मक होते हैं तो परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है और जीवन में संतुलन और महसूस होने लगता है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहने वाला है। दूर स्थान से कोई अच्छी
खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप किसी बड़े कार्य या नई योजना के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी तथा समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। घर में अतिथि का आगमन हो सकता है, जिससे कुछ अतिरिक्त खर्च भी हो सकता है, लेकिन माहौल अच्छा आनंदमय रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन होने से बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में सामान्य रहेगी स्थिति और संतुलित बना रहेगा। शत्रु या विरोधी शांत रहेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आज आपका कल्याणकारी उपाय मंत्र है ओम शुक्र शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग का उपयोग अवश्य करें। आज आपका शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक को आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, तो वहीं मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। घर में अतिथियों का भी आगमन हो सकता है, जिससे थोड़ा खर्च बढ़ेगा, लेकिन फिर भी खुशी का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए कई प्रकार के अनुभव लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी करने से बचना होगा, क्योंकि भावनात्मक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी या शारीरिक कष्ट के कारण काम में रुकावट आ सकती है, इसलिए आराम और देखभाल जरूरी है। हालांकि अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा मनोरंजक और सुखद अनुभव देने वाली हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल का वातावरण अनुकूल रहेगा और काम में संतोष मिलेगा। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है, लेकिन निवेश करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। साझेदारी करने के कामों में पार्टनरशिप में सहयोग मिलेगा। किसी जरूरी वस्तु के खोने की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए अपनी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। आज का आपका कल्याणकारी मंत्र है ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक को आज किसी यात्रा की आप प्लानिंग कर सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। साथ ही व्यापार में भी लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन निवेश करते समय सावधान आपको रहना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिससे आपने पहले योजना नहीं बनाई थी, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट प्रभावित हो सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में यात्रा करने से नुकसान और परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। मन में चिंता और तनाव बना रह सकता है, जिससे काम में मन कम लगेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है और इलाज या दवाई पर खर्च बढ़ने की संभावना है। किसी विवाद या बहस में बढ़ावा देने से बचना होगा, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आय में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है और व्यवसाय की गति भी धीमी रहेगी। जोखिम भरे कार्य या किसी के लिए जमानत लेने से बचना बहुत बेहतर होगा। धैर्य और संयम बना के रखें। आज आपका कल्याणकारी उपाय मंत्र है ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यह आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक को आज का दिन कुछ तनावपूर्ण स्थितियां लेकर आ सकता है, यानी कि आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां भी महसूस हो सकती हैं। ऐसे में आज आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से ये जानते हैं कि हमारे एक दर्शक ने सवाल किया है, उन्हें अक्सर काम करते करते थकान और निराशा महसूस होती है। कई बार मन भी जल्दी से उदास हो जाता है और उत्साह भी कम हो जाता है। क्या कोई ऐसा आसान उपाय है जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके? जब व्यक्ति को बार बार थकान या निराशा महसूस होने लगे, तो उसे अपने मन और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोज़ सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत लाभकारी माना जाता है।
इसके साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे शरीर और मन दोनों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कोशिश करें कि सुबह थोड़ी देर खुली हवा में टहलें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और काम करने की ऊर्जा भी बेहतर महसूस होती है। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए विवेक और समझदारी से काम करने के संकेत दे रहा है। यदि आप किसी निर्णय में अपने बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। दिन के दौरान किसी बड़ी बाधा या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य रखने से समाधान अवश्य मिलेगा। सरकारी मामले या प्रशासनिक कार्य में थोड़ा डर या दबाव महसूस हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें और विवादों से दूरी बनाकर रखें। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी। व्यवसाय से जुड़ी यात्रा मनोनुकूल परिणाम दे सकती है। किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है, इसलिए भावनाओं को संतुलित बना के रखें। नौकरी में उच्च अधिकारी आपका काम नोटिस कर सकते हैं। आज का आपका कल्याणकारी उपाय ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जो सरकारी काम है उनमें भी कोई बाधा आ जा सकती है, तो बहुत सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या नया लेकर आएगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रगति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है। समाज सेवा या परोपकार के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इससे समाज में आपकी छवि सकारात्मकता बनाएगी। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में नई योजना या नीति बनाने का विचार आएगा, जो भविष्य में काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। कार्य आपके शैली के सुधार लाएगा और इस कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। पुरानी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ा परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा और अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित भी रह सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्य एवं सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। भाई या रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। समय अनुकूल रहेगा, इसलिए अवसर पर लाभ अवश्य उठाएं। आज आपका कल्याणकारी उपाय मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज आपकी कार्यशैली दूसरों को भी प्रभावित करेगी। इसके साथ ही व्यापार में भी बहुत ज़्यादा लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपको आज अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान भी देना होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कितना खास रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ संदेश लेकर आ रहा है। सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो भी धीरे धीरे दूर हो सकती है और काम आगे बढ़ सकता है। लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहकर उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। धर्म कर्म के आध्यात्मिक गतिविधियों से मन प्रसन्न होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए दिन बहुत अनुकूल है और आपका काम मनोनुकूल तरीके से आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसान हो जाएगा। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रभावशील और प्रतिष्ठित लोगों से परिचय होने से संभावना है, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकते हैं। घर और बाहर दोनों जगह आपका सम्मान बढ़ेगा। कुल मिलाकर दिन प्रसन्नता और संतोष देने वाला रहेगा। कल्याणकारी उपाय के रूप में आज आपको ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना होगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मीन राशि के जातकों, आज आपकी मुलाकात हो सकती है कुछ प्रभावशाली लोगों से। इसके साथ ही व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। जो भी काम आज करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, एक और दर्शक का ये सवाल आया है कि कई बार घर में बरकत तो होती है लेकिन मन में संतोष नहीं रहता। सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे जीवन में सुख, शांति और संतोष तीनों बना रहे? जीवन में सच्ची खुशी केवल धन ही नहीं बल्कि मन की शांति में आती है। इसके लिए रोज कुछ समय भगवान का ध्यान और प्रार्थना में जरूर लगाएं। सुबह या शाम को मंदिर में दीपक जलाकर ओम शांति 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 मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी माना जाता है। हफ्ते में एक दिन या किसी गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से भी मन में बहुत संतोष प्राप्त होता है। घर में पौधे लगाना और प्रकृति के करीब रहना भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। कोशिश करें कि परिवार के साथ समय बिताएं और छोटी छोटी खुशियों से आनंद लें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव भी होने लगेगा। और चलिए अब स्वामी जी से ये जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है जिसको अपनाने से आज के दिन को हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आज के दिन प्रातः स्नान के बाद घर में पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर भगवान हरि विष्णु का और माता दुर्गा का स्मरण करें। पीले या लाल फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल और वस्त्र का दान करें। इससे पुण्य में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से शुभ का निशान बनाना भी बहुत लाभकारी होता है। आप शाम के समय घी का दीपक जलाकर शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके साथ ही किसी पवित्र ग्रंथ का थोड़ा सा पाठ या ध्यान करने से मन में शांति होती है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। आज का दिन आत्मचिंतन, संयम, सद्भाव के साथ बिताना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। तो देखिए, इस आसान से उपाय को करने से आपका भी आज का दिन और ज़्यादा शुभ और ज़्यादा मंगलदायक हो सकता है। स्वामी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल ज़रूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।